आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करूं, कौन सा फंड सही है, लेट तो नहीं हो गया। मैं हूं पुनीत नागपाल, एक CFP विद 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और इस सीरीज़ में मैं आपके एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। पहला सवाल आयुष ने पूछा है, मैंने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की है, मैं कैसे शुरू करूं? देखिए, ज़्यादातर लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग का स्टार्ट फंड या स्टॉक चूज करने से होता है। गलत। इन्वेस्टिंग का स्टार्ट होता है क्लैरिटी से। पहला स्टेप, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को समझो। दूसरा स्टेप, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ। तीसरा स्टेप, एक सिंपल SIP को स्टार्ट करो। अमाउंट छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कंसिस्टेंसी से। आप इन्वेस्ट करने में डिले नहीं कर रहे, आप कंपाउंडिंग को डिले कर रहे हो। नेक्स्ट सवाल, मेरी उम्र 30 प्लस हो चुकी है और मैंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, क्या मैं लेट हो गया हूं? लेट नहीं हो, लेकिन अब आप सिर्फ सेविंग्स या FD पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। 25 पे टाइम आपके लिए काम करता है, 30 के बाद डिसिप्लिन आपके लिए काम करता है। अब आपको क्या करना होगा? हायर SIP, क्लियर गोल्स और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, लोग सोचते हैं परफेक्ट टाइम आएगा तब स्टार्ट करूंगा। परफेक्ट कभी नहीं आता, स्टार्ट करना पड़ता है। लेट नहीं हो, लेकिन अब स्मार्ट प्लानिंग ही आपको सिक्योर फ्यूचर दे सकती है। अगला सवाल बहुत लोग पूछते हैं, अगर मैं डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं बिना एक्सपीरियंस के, क्या प्रॉफिट कमा सकता हूं? देखिए, शॉर्ट टर्म में हाँ, लॉन्ग टर्म में मुश्किल। मार्केट में प्रॉफिट कमाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट को सस्टेन करना प्रॉब्लम है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए बिजनेस समझना, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल। अगर ये नहीं है तो जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं वो स्किल नहीं, लक हो सकता है। बेटर अप्रोच क्या है? पहले नॉलेज बिल्ड करो, फिर स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाओ। नेक्स्ट सवाल, सर मैं 1 करोड़ का कॉर्पस कैसे बना सकता हूं? फॉर्मूला सिंपल है लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। टाइम प्लस कंसिस्टेंसी प्लस कंपाउंडिंग। सेम 5000 की SIP 10 साल में एक रिजल्ट देगी, 20 साल में बिल्कुल अलग, 25 साल में ऑलमोस्ट डबल इम्पैक्ट। डिफरेंस रिटर्न का नहीं होता, डिफरेंस टाइम का होता है। वेल्थ एक साल में नहीं बनती, वेल्थ एक हैबिट से बनती है। नेक्स्ट सवाल, सर क्या गवर्नमेंट स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करना सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स सेफ्टी देती हैं लेकिन एग्रेसिव ग्रोथ नहीं देती। अगर गोल है कैपिटल प्रोटेक्ट करना, परफेक्ट। अगर गोल है वेल्थ क्रिएट करना, सिर्फ इन पे डिपेंड नहीं कर सकते। स्मार्ट इन्वेस्टर सेफ्टी और ग्रोथ दोनों को कंबाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या FD बेकार इन्वेस्टमेंट है? FD बेकार नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है। FD आपको सेफ्टी देता है लेकिन रियल ग्रोथ नहीं देता। अगर रिटर्न 6-7% है और इन्फ्लेशन भी उतना ही है तो आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, बस वैल्यू मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब FD हटाओ नहीं, FD को सही जगह यूज करो। क्वेश्चन नंबर 7, इनकम को कैसे डिवाइड करें? सिंपल स्ट्रक्चर रखो, 50% एक्सपेंसेस, 20 से 25% इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ के लिए और 10 से 15% सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स जैसे FD, गवर्नमेंट स्कीम्स, और 5 से 10% इमरजेंसी फंड। इससे मिलेगा क्या? स्टेबिलिटी भी, ग्रोथ भी और लिक्विडिटी भी। नेक्स्ट सवाल, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कौन सा फंड चूज करें? देखिए, ये सबसे कॉमन और सबसे मिसअंडरस्टूड क्वेश्चन है। बेस्ट म्यूचुअल फंड नहीं होता, राइट म्यूचुअल फंड होता है। आपका फंड डिपेंड करता है आपके गोल, टाइम होराइजन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे। अगर आप सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग फंड देख के इन्वेस्ट करते हो तो आप पास्ट चेस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIP स्टार्ट करूं या मार्केट सही होने का वेट करूं? मार्केट कब सही होगा ये किसी को नहीं पता। अगर आप वेट करोगे तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। SIP का पर्पस ही है मार्केट टाइमिंग को रिमूव करना। मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए। ज्यादा लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं।
वो इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी नहीं होती। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, बाकी का काम टाइम करेगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सैटरडे ऐसे ही रियल क्वेश्चंस के साथ, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।